हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी 10th पास किया है, अगर आपने 12th पास किया है और आप जो है व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जो है अपना जो है कदम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी रुचि जो है वो व्यावसायिक कोर्सों में है, तो बच्चों उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए आवेदन जो है वो निकाल दिए हैं। व्यावसायिक परीक्षा परिषद इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन अगर मांग रहा है। अगर बच्चों आप लोग आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अलग अलग ट्रेड में अगर आप जो है आईटीआई करना चाहते हैं, अगर आप इन सारे के सारे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, ये टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज हैं, इसमें आप रुचि रखना चाहते हैं बच्चों, तो आप जो है इसके लिए व्यावसायिक परीक्षा परिषद की जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट, वहां पर जाके बच्चों ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, उससे पहले एक सेशंस, एक गाइडेंस सेशंस उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी फ्रेश जो है 10वीं किया है, 12वीं किया है और आईटीआई करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों आईटीआई की, तो आईटीआई को की जो फुल फॉर्म या मैं कहूं कि इसके एक्सपेंड फॉर्म जो होती है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। अगर आईटीआई की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आईटीआई जो है अलग अलग विभिन्न ट्रेडों में की जाती है और इन ट्रेडों को इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग दो भागों में जो है हम विभाजित कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड में आपकी मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ट्रेड, सिविल से रिलेटेड जो है वो आईटीआई ट्रेड्स आती हैं, या फिर मैं बोलूं इन सेक्टर से रिलेटेड जो है वो ट्रेड आती है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से बच्चों आपका सिलाई, ब्यूटिशियंस, इसके अलावा आपका और भी बहुत सारी जो है ट्रेड्स नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आती है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड भी आपकी बहुत सारी है। कैसे, आप कितनी ट्रेडों में आईटीआई होता है, क्या इसका जो है सिलेबस होता है, कहां से इसके लिए जो है वो हमें ऑनलाइन कंटेंट मिलता है, ये सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन जो आपको इसकी इस सेशंस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो आईटीआई करना चाहते हैं। सबसे अहम सवाल जो हर किसी के जहन में आता है और होना लाजमी है बच्चों, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, आईटीआई जो कोर्स संचालित करता है अलग अलग ट्रेडों में, तो बच्चा असमंजस की स्थिति में रहता है। उसको प्रॉपर गाइडेंस अगर नहीं मिली होती है, अगर उसके घर में कोई ऐसे टेक्निकल कोर्स वाले नहीं होते हैं, तो वो उनका कंफ्यूजन होता है कि मैं किस ट्रेड से आईटीआई करूं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो डाउट होता है बच्चों के सवाल मन में, वो रहता है कि सर मैं आईटीआई 10th के बाद करना सही रहेगा या 12th के बाद। और इस पे मैंने एक सेशंस पहले भी बनाया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है बच्चों। इसके लिए मैं आपको एक चीज यहां पर अगर बता रहा हूं बच्चों, कि अगर आपको ये सवाल परेशान कर रहा है कि सर मैं आईटीआई 10th के बाद करूं या 12th के बाद करूं, तो आप ये देखिए बच्चों, इंजीनियरिंग ट्रेड जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड आईटीआई होती है, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, और भी बहुत सारी जो ट्रेड, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो, इन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में बच्चों, इन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में अगर आपको आईटीआई करना है बच्चों, तो अगर आप 12th के बाद आईटीआई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है आप पढ़ाई में रुचि नहीं है, अगर आप जो है नहीं करना चाहते हैं, आप 10th के बाद ही करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस खुला रहता है। लेकिन यहां पर अगर आप 12th के बाद अगर आईटीआई करते हैं बच्चों, तो आपके बेसिक्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। उसके बाद बच्चों अगर आप आईटीआई करेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। आईटीआई में होने वाली वहां पर प्रशिक्षण को बहुत आसानी से, वहां के जो आपको प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिलता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप समेट पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ट्रेडें ऐसी बच्चों, कुछ ट्रेडें आपकी ऐसी भी हैं, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडें, जिसमें जरूरी नहीं कि आपको जो है 12th करना, क्योंकि मैक्सिमम आईटीआई ट्रेड आपने देखा होगा वहां पर जो है 10th पास मांगा जाता है। लेकिन हमेशा आपको एक्सपर्ट या काउंसलिंग करने वाले आपको एक सलाह देंगे, अगर आप इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं,
इस फील्ड में आपको जो है आईटीआई से शुरू करके जो है आगे अपने जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं बच्चों, तो ट्वेल्थ आप जो है जरूर करें। लेकिन उसी क्रम में अगर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की अगर मैं बात करूं बच्चों, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कोपा, इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेड आपने देखा होगा, सिनाई बुलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्स, और भी बहुत सारी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की जो कोर्स है, यहां पर अगर आप 10th के बाद भी आईटीआई करते हैं, 8वीं के बाद भी आईटीआई करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जैसे वेल्डर है, वेल्डर में बच्चों वेल्डर 1 साल का आपका कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। अगर आप जो है वेल्डर के फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ अगर नहीं जाना चाहते हैं, 10th के बाद आप कर सकते हैं। प्लम्बर है, कर सकते हैं आप। 1 साल का वेल्डर है बच्चों, यहां पर आपको ऐसी कोर्सेज में बच्चों आपको अप्रेंटिस करना जरूरी भी हो जाता है और आपको करना भी चाहिए। 1 साल के कोर्सेज, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको जो है वैकेंसी यहां पर निकलती है वहां पर वेल्डर वालों, क्योंकि 1 साल का कोर्स है, वो 1 साल का आपसे जो है अनुभव मांगा जाता है। तो आप आईटीआई के करने के बाद जो है वो आप 1 साल का जो है अप्रेंटिस, जो आईटीआई करने के बाद, आईटीआई में बच्चों आप थ्योरेटिकल ज्ञान लेते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान लेते हैं, उसी ज्ञान को जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, कहां के लिए तैयार किया जा रहा है बच्चों आपको? इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री के माहौल को, ऑन जॉब ट्रेनिंग कि जो हमने सीखा है उसको हम इंडस्ट्री के अंदर अपने अनुभव को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को कैसे इन्हेंस करते हैं, इंडस्ट्री के माहौल में हम कैसे ढला जा सकता है, अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल को हम कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान जो है हम बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो बच्चों इसी क्रम में आपको मैं बताऊंगा बच्चों कि आईटीआई स्किल जो डेवलपमेंट है, स्किल्स जो एजुकेशन है, व्यावसायिक जो एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग, इस पर सरकार अब बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। और आप देख रहे होगे बच्चों आने वाले टाइम पे, बच्चों आपने देखा होगा आने वाले टाइम पे जो है अभी आईटीआई की जो सरकारी जो कॉलेज है इनका भी कायाकल्प हो रहा है। पहले इंस्ट्रक्टर की बहुत ज्यादा कमी होती थी, अब आपने देखा होगा इंस्ट्रक्टर के अनुदेशकों की जो है वो भारी अब भर्तियां जो है निकलने शुरू हो गई। स्मार्ट लैब शुरू हो गई बच्चों, ऑडियो वीडियो एड्स के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है कि आप जिस दौरान प्रशिक्षण ले रहे हैं उस दौरान आप कुछ पार्ट जो है इंडस्ट्री में जाके भी आप सीखेंगे। तो कुल मिलाकर आईटीआई के करिकुलम को बहुत अच्छा जो है बनाया गया है और बहुत अच्छा जो है बनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में अगर आप बच्चों उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हालांकि लगभग सभी राज्यों ने जो आईटीआई के जो है एप्लीकेशन आवेदन मंगाया था, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड में बच्चों आप व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जो है आपका रुझान है, आप इंटरेस्ट है, आप आईटीआई करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने बच्चों, उत्तराखंड सरकार के कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग ने जो है इसके लिए जो है आवेदन निकाल दिए हैं। इसकी व्यावसायिक परिषद जो ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसकी वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों। इसकी वेबसाइट, इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, इसमें एक पॉपअप भी आ रहा होगा सबसे ऊपर, राजकीय आईटीआई प्रवेश परीक्षा कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आईटीआई एनसीबीईटी प्रवेश सत्र 2024-25 संबंधी सूचना। उत्तराखंड के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्रों हेतु प्रवेश पत्र 2024-25 के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा निर्धारित व्यवसाय वार अर्हता धारक अभ्यर्थियों से शैक्षिक अर्हता के मेरिट के आधार पर प्रवेश किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है। और ये ऑनलाइन आवेदन पत्र बच्चों, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 जुलाई से, क्योंकि 7 जून से शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन फॉर्म, 7 जुलाई इसकी डेट है। अगर बच्चों आपका कोई, आप खुद, आपके अपने सगे संबंधी, आपके आस पड़ोस में ऐसे माता पिता रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा पता नहीं रहता है, अगर आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती बच्चों, तो आप समाज में जो है आप आसपास बता सकते हैं कि आपका लड़का अगर आईटीआई अगर करना चाहता है तो आजकल ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं, ये बच्चों आप कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पता नहीं लग पाता है, बच्चों को पता नहीं लग पाता है। तो आप लोग जो है बच्चों इसको जो है जो करना चाहे, जो इंटरेस्टेड है, उन लोगों तक जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पहुंचना चाहिए, और ये हमारा सोशली जो है वो दायित्व भी है। क्लियर हो गया? तो बच्चों 2024-25 के लिए जो है
ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस ऑनलाइन आवेदन में बच्चों कोई भी, अगर मैं बात करूं, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। मेरिट के आधार पर जो है आपको काउंसलिंग होगी और उसके आधार पर जो है आपका जो है कॉलेज आपको आवंटित होंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आपके पास पूरा प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, किस ट्रेड में मुझे करना चाहिए, क्यों मुझे इस ट्रेड में करना है, क्या इसके जो है आगे इस फील्ड में जो है मैं आगे कितना अच्छा कर सकता हूं। इसके अलावा इसके जो अच्छे कॉलेज हैं वो कहां कहां पर है, एक पूरा प्रारूप आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर बच्चों इस माइंडसेट के साथ अगर आप आईटीआई करेंगे तो बच्चों आईटीआई एक ऐसी चीज है, अगर आईटीआई से आपने अपनी प्रशिक्षण, अपनी पढ़ाई, अपने जो है टेक्निकल जो आपका एजुकेशन से इसको शुरू किया बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को बहुत फायदा होगा और रोजगार के अवसर भी जो है आपके पास भरपूर होंगे। चाहे फिर आप डिप्लोमा कर लो, जितना आप ऊपर बढ़ोगे बच्चों आप उतना ही आप लोगों के पास जो है अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास होगी। यहां पर आपने आईटीआई किया है, फिर डिप्लोमा करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी यहां पर रहेगी अलग अलग लेवल पे। इसके अलावा आईटीआई लेवल पे अगर आप कहीं पर लगते हो तो आपके पास जो है प्रमोशंस, आपके पास ऊपर लेवल पर पहुंचने के लिए, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो, एक्सटर्नल एग्जाम के थ्रू जो है आप अच्छे लेवल पे जो है वो पहुंच सकते हैं। क्या हो गया? तो बच्चों इसकी आधिकारिक वेबसाइट है व्यावसायिक परीक्षा परिषद उत्तराखंड, वीपीपी उत्तराखंड भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे बच्चों तो आपको पूरा का पूरा जो है इसके लिए जो है इसकी वेबसाइट जो है आपको मिल जाएगी। क्या होगा? इसके लिए बच्चों यहां पर अगर आपको आवेदन कैसे करना है, इधर आप देख सकते हैं बच्चों, इधर आईटीआई एनसीवीईटी सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु यहां क्लिक करें। यहां क्लिक करेंगे पूरी विंडो आपको खुल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रोस्पेक्टस अगर देखना चाहते हैं, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस अगर देखना चाहते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो बच्चों यहां पर विवरणिका 2024-25 पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा। कौन कौन से कॉलेज हैं, कि कौन कौन सी आपकी ट्रेड होती है, किन किन ट्रेडों के क्या फायदा है, आईटीआई करने के क्या फायदे हैं, आईटीआई करने के बाद क्या क्या आपको अवसर है, रोजगार के क्या अवसर हैं, ठीक, ये सारी। इसके अलावा आईटीआई कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये क्लियर हो गया? तो बच्चों ये आपकी व्यावसायिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो है, व्यावसायिक परीक्षा परिषद की तरफ से जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। ये बच्चों आप ये प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस पूरा जो है इस बार का ये प्रोस्पेक्टस है। प्रशिक्षण एवं सेवा निदेशालय आईटीआई हल्द्वानी परिसर रामपुर, हल्द्वानी रोड, उत्तराखंड, ये निदेशालय है जहां से जो है सभी जो है व्यावसायिक जो कोर्स हैं ये आपके जो हैं संचालित होते हैं। व्यावसायिक परीक्षा परिषद जो कि आपके स्टेट लेवल पे जो आपका एससीबी बोर्ड होता है, ये उसका जिम्मा भी इसके पास होता है। इसके अलावा जो आपका आईटीआई के लिए प्रवेश के लिए जो आपके ऑनलाइन आवेदन होता है, काउंसलिंग करवाना होता है, ये भी इसके पास जिम्मा होता है। ठीक हो गया? तो बच्चों इस विवरणिका को आप पढ़ के जो है आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। किस ट्रेड में आपको आईटीआई करना है, आपको आईटीआई ट्रेड को सिलेक्ट करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है बच्चों कि आपके परिवार में कोई टेक्निकल आदमी हो, सिविल के फील्ड का आदमी हो सकता है कि आप सिविल के फील्ड में अगर कुछ करते हैं तो हो सकता है आपको वहां से जो है फायदा मिले, या हो सकता है मैकेनिकल फील्ड में जो है आपके परिवार, आपके सगे संबंधी कोई हो, उस फील्ड में अगर आप जो है आईटीआई करते हैं तो हो सकता है आपको जो है बहुत अच्छा जो है सपोर्ट मिले। ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा आप अगर अपना स्टार्टअप, आपने अगर दिमाग में आपके कुछ आइडिया है, आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, जैसे वेल्डर, बहुत सारे बच्चे जो हैं वेल्डर कोर्स करके अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। प्लम्बर बहुत मांग है, अगर आपने देखा भी होगा बच्चों, अगर प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, इन सब की बाहर विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में इन व्यावसायिक कोर्सों की इतनी डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक, तो बच्चों आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको रोड मैप आपको अपना अगर आप अभी से तैयार करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हैं। आपने चाहे 10th किया हो, 12th किया हो, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टर आप एक बार जरूर पढ़ें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्कीम के बारे में इसमें दिया गया है, कौन कौन सी ट्रेडें यहाँ पर संचालित है, प्रवेश हेतु आयु जो है वो क्या है, आवेदन शुल्क जो है क्या है, प्रवेश हेतु अनिवार्यता जो है वो क्या है, ये सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। इसके लिए मैं एक बार आपको डिस्कस भी कर दूं। प्रवेश हेतु अनिवार्यता क्या है बच्चों?
ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शिक्षा शैक्षिक अर्हता परीक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो, या ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किंतु उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो, एलिजिबल है। प्रदेश हेतु आयु सीमा बच्चों 1 अगस्त 2024 को वो कम से कम 14 साल का जो है आपका होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 31 जुलाई 2010 के बाद जो है ना हुआ हो। इसके अलावा अगर आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो अगर आप बच्चों SC ST के तो मात्र 250 रुपए जो है आवेदन शुल्क है। अन्य सभी वर्करों के लिए 350 रुपए जो है रखा गया है, शुल्क रखा गया है। ठीक, पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दी गई है कि आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन जो है भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो विधि है वो पूरी की पूरी इस प्रोस्पेक्टस में दी गई है। अगर आप चाहें बच्चों तो मैसेज करके हमें आपको भेज भी सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से जो है आप इसकी पूरी की प्रक्रिया में जो है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में जो है वो भाग ले सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा कहां पर पूरा का पूरा चार्ट इसमें दिया गया है बच्चों, कहां पर कौन सी ट्रेड है, किस जो है आपका ITI में कौन कौन सी ट्रेड संचालित है, कितनी सीटें हैं, सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को दी गई है। इसके अलावा पूरा का पूरा चार्ट दी गई है। फिटर व्यवसायी में आपका कितने साल का ये कोर्स होता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न जो है हाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी दी गई बच्चों। 2 साल के कोर्स कौन कौन से हैं, 1 साल का कोर्स कौन कौन से बच्चों, जैसे एक वेल्डर 1 साल का कोर्स है और 1 साल के कोर्स के लिए सामान्यतः यहाँ पर जो है 8वीं उत्तीर्ण मांगा जाता है। जैसे बच्चों वेल्डर की अगर मैं बात करूं 8वीं उत्तीर्ण किया हो बच्चों आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए 8वीं की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग जो है 10वीं की बात करते हैं ताकि उनका बेस जो है अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक, इसके अलावा प्लम्बर की बात करूं बच्चों तो 1 वर्ष का है, कारपेंटर 1 वर्ष का है, मैकेनिक डीजल जो है वो 1 वर्ष का कोर्स है, प्लम्बर 1 वर्ष का है, मैकेनिक ट्रैक्टर 1 वर्ष का है, मैकेनिक स्विंग टेक्नोलॉजी 1 वर्ष का है। स्विंग टेक्नोलॉजी में नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड लड़कियां बहुत ज्यादा इससे ITI करती हैं। अगर आप लोग बच्चों अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा बहुत प्रचलन में है, कंप्यूटर के बिना आजकल कुछ भी नहीं है। ठीक, तो बच्चों आप कंप्यूटर से अगर करना चाहते हैं 1 वर्ष का कोर्स बहुत एलिजिबल है और आजकल तो बहुत ज्यादा मांगा भी जाता है तो आप कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर में आप हिंदी इंग्लिश इसके लिए भी आप जो है कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग बच्चों, वेल्डर, फैब्रिकेशन, ये सारे के सारी जो ट्रेड यहाँ पर दी गई हैं तो आप लोग बच्चों अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जो है जरूर इसके लिए जो है आवेदन करें, जरूर इसके लिए आवेदन करें। मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार अगर करेगी तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदित समस्त अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय मेरिट सूची का प्रकाशन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। जो आधिकारिक वेबसाइट और जो मैंने पोर्टल आपको बताया बच्चों, इसी पोर्टल में जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगी। तो बच्चों उत्तराखंड में अगर आप ITI जो कॉलेज हैं, सरकारी ITI कॉलेज कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत संचालित जो ITI हैं, इनमें अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए आवेदन निकाल दिए। आप बच्चों इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाके इसके पोर्टल पर जाके VPP व्यावसायिक परीक्षा परिषद उत्तराखंड अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।